मोहतरम जनाब एन हसन साहब, वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी, मेहमान खुसूसी शाफिक किदवई साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा, मुअज़्ज़िज़ मुक़र्रिरीन, ख़वातीन व हज़रात, हमें हर दिन सुबह के अखबार का इंतज़ार होता है, लेकिन जब वक्त कम होता है तो अखबार नहीं पढ़ पाते, सिर्फ सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं और इदारिया पढ़ने की कोशिश करता है। अभी तक के इस इजलास में शमीम तारिक साहब की तकरीर मेरे नज़दीक एक इदारिये की शक्ल है। इदारिया हम सुन चुके, अखबार के खबरों के हेडिंग्स में आपके सामने रखकर चलूँ, लेकिन इसके कबल मैं प्रोफेसर एहसाम साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आज की इस इख्तितामी कॉन्फ्रेंस को जो तकरीबन 8-10 महीने पहले जद्दोजहद उन्होंने शुरू की, इसके लिए वो इस कॉन्फ्रेंस के मुजाहिद करार दिए जा सकते हैं। उर्दू ज़बान का मुक़द्दर अलग अलग वक्त में अलग अलग रहा। उर्दू ज़बान कभी तोप के दहाने पर रही, जब मौलवी अब्दुल बाक़ा साहब तोप के दहाने से उड़ा दिया गया 16 सितंबर 1857। उर्दू ज़बान कैद खानों में रही, जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कैद की सबूतें बर्दाश्त करना पड़ी। फिर उर्दू ज़बान हुकूमत के ऐवानों तक भी पहुंची, लेकिन अफसोस हिंदुस्तान की सरकार बनाने वाली उर्दू ज़बान खुद सरकारी ज़बान नहीं बन सकी। आपने 200 साल की उर्दू सहाफ़त की तारीख को 3 दिनों में गोया समुद्र को कूजे में पेश करने की कोशिश की। मैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के तमाम कारकुनान और हमारा मुस्तकबिल यहाँ हमारे नौजवान साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर उर्दू के माजी की बात करें तो 3 रोज़ा इस जश्न में हम उर्दू के माजी को पढ़ते चले आए हैं, सुनते चले आए हैं। और अगर हाल का जिक्र करें तो 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में जितने भी मुकर्रिरीन ने यहाँ शिरकत की वो हाल के सितारे हैं, और जो यहाँ सामने मेरे बैठे हैं हमारे नौजवान, ये हमारे मुस्तकबिल के सितारे हैं। सिर्फ 72 घंटों तक आपकी ये कॉन्फ्रेंस महदूद नहीं है। हिंदुस्तान की 75 बरस की आज़ादी को इन 72 बरसों में उस उर्दू ज़बान के मार्फत आपने पूरे हिंदुस्तान के सामने रखा है, जो हिंदुस्तान की आज़ादी की दास्तान लिखने वाली है। मैं तवील तकरीर नहीं करूँगा, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, मुझे यहाँ आपके कारवान उर्दू के कारवान को इससे आगे लेकर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कुछ मिनट के लिए अपनी हाज़िरी लगाकर जाना है। और मैं वादा करता हूँ अपने आज के अखबार आवामी न्यूज़ और मॉर्निंग इंडिया के ज़रिए एक मुअर्रिख़ की तरह मैं आपकी इस दास्तान को, जो इस 3 रोज़ा तकरीब की दास्तान है, अपने अखबार में लिखने जा रहा हूँ। मुंशी सदाशिवलाल ने शुरुआत की जामे जहानुमा से। उसके बाद अगर दौरे हाजिर की बात करें तो मोहतरम सुब्रत राय सहारा ने हिंदुस्तान की 7 रियासतों से 14 एडिशन उर्दू टेलीविज़न के जरिए हिंदुस्तान को के अंदर उर्दू को उस मकाम तक पहुंचाया। रामोजी राव ने ईटीवी उर्दू के जरिए बैनुल अक़वामी सतह पर इस आवाज़ को आगे पहुंचाया। आज प्रेम शंकर जी अवामी न्यूज़ मॉर्निंग इंडिया के जरिए हिंदुस्तान के बाहर बैनुल अक़वामी सतह पर इस मुहिम को लेकर जाना चाहते हैं। तो हमें ये बात सिखाती है, बताती है कि उर्दू ज़बान को सिर्फ एक तबके फ़िरक़े तक महदूद करने वालों को हिंदुस्तान के उर्दू सहाफ़त की तारीख़ को भी पढ़ना चाहिए। और उसके बाद आज के दौर में हिंदुस्तान में उर्दू सहाफ़त के लिए जिन्होंने मरकज़ी किरदार अंजाम दिया है, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं इसी मुख्तसर पैगाम के साथ इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। जय हिंद।